इजी प्रोसेस थी, खर्चा था नहीं, तो मैंने उसको दिल से किया। बराबर। उसको करने से 2013 में मेरे को बहुत काफी बढ़िया रिजल्ट मिले उसके। बहुत सुंदर। तो फिर मैंने उसको ज्यादा क्वांटिटी में करना चालू किया था। और पेपर पे उन्होंने ये VNR BE का एक फ्रंट पे छपा हुआ था कि भाई ये खेती में इतना बेनिफिट है और ये ऐसे ऐसे मतलब की जाती है। तो वो पेपर जब उन्होंने देखा तो उनका भी दिमाग कहीं ना कहीं ठनका कि यार ये इतना उत्पादन संभव है, इतना पैसा क्या इससे बन सकता है। तो 1200 प्लांट से 11 लाख रुपया है। 1200 प्लांट से 11 लाख रुपए पहली फसल में। क्या बात है। और दूसरी फसल में कम से कम 15 से 18 लाख का माल था जो लॉकडाउन में फंस गया। 1500 पक्षी रोज सुबह से मेरा इंतजार करते हैं, दिन भर खेत से इल्लियां बीनते हैं और मतलब आपने आपके मित्र कैनोपी खूब बढ़ा लिए। बहुत सीधा सीधा गणित है सर, मैंने ऊपर वाले के आगे समर्पण कर दिया है, मैं उसके सिस्टम में हूँ, मुझे कोई तकलीफ है। बहुत सही, बहुत सही। तो अब हम थोड़ा सा चलेंगे जहाँ पर आपने गुटी से प्लांट रेडी किया और उसमें और जो आपने लगाया था ये परचेस करके, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस आपको लगा और क्या उसमें बेनिफिट या ऐसा कुछ दिख रहा है अलग सा? अभी तो देखो सर, ये मतलब करीबन 13-14 महीने का प्लांट है, इसमें अभी फ्लावरिंग चालू हो गई जी। अभी उत्पादन तो समझ लो आप लेंगे इससे। तो जो भी है रिजल्ट आप मेरे सामने आएंगे कि भाई उससे अपन ने जो प्लांट तैयार किया है इसमें कमी क्या है और सेम है कि नहीं है, ये तो अभी 12 महीने में ही पता चलेगा पूरी तरह। हाँ वो ठीक है, पर जैसे आपने जब उसका पौधा लगाया था कौन सा वो 4 साल पहले, वो जब लगाया था और चलने की स्पीड और वो सब जो थी वो सेम है, बल्कि ज्यादा है, क्योंकि उस दिन मेरे पास अनुभव नहीं था। आज मेरे पास अनुभव। और पहले पानी की भी कमी थी आपके पास, अब पानी भी पर्याप्त है। परमेश्वर की माँ प्रकृति की काफी अच्छी कृपा हो रही है। तो वाकई में आपका खेत देखकर भी काफी मजा आया, क्योंकि एक चीज तो इसमें देखी मैंने कि प्योर पत्थर है, मुरम है, पथरीली जमीन है और पत्थर से सोना बना रहे हैं आप, इसको ये बोल सकते हैं। बहुत ही शानदार। दोस्तों हम थोड़ा सा अब आते हैं, वैरायटी एक चेंज होती है, जिस वैरायटी का नाम क्या है? ताइवान पिंक है। ताइवान पिंक। तो हम लोग अब देखेंगे ताइवान पिंक और यहाँ पर बेगिंग कैसे होता है वो भी समझें। तो थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरह से बेगिंग होता है। पहले फोम वाला बेगिंग, ये पहले तो सर ये फोम के, ये फल के ऊपर फोम को पहनाते हैं। अच्छा, ये ऐसे बस 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 बिल्कुल। इसके ऊपर फिर ये पन्नी लगाते हैं, ये पन्नी आती है एंटीपोक। एंटीपोक पन्नी, बराबर। इसमें एक सावधानी रखनी पड़ती है, इसको यहाँ पे फिक्स कर दो ताकि ये फल से नीचे नहीं खसके। अच्छा, अगर ये यहाँ से नीचे खसक जाए तो इस पे चटका लग सकता है। मतलब सन बर्निंग या धूप डायरेक्ट लग जाएगी, तो फल की क्वालिटी बिगड़ सकती है। अच्छा, इसलिए इसको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सही बात है। ये हो गया। बाकी तो आपकी टीम जो है वो पूरी एक्सपर्ट है, मतलब आपको केवल खड़े रहना है, बाकी वो सब संभाल लेते हैं काम काफी अच्छे से। 4-5 साल से काम कर रहे हैं तो उनको पूरे नॉलेज में है। पूरा नॉलेज में है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर जो दिख रही है आपके पास, ये कितने टाइम का हुआ है पिंक अमरूद? ये 15 मार्च 2020 से लगा हुआ है। अभी जैसे 15 मार्च में 3 साल का हो जाएगा। ये इस तरह से थिनिंग की जाती है। हाँ, ये जैसे अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में है, अगर अपन ने इनको सबको लिया तो ये गड़बड़ हो जाएंगे। जैसे ये थोड़ा फल गड़बड़ है, इसको निकाल दिया। अब ये 3 फल पर्याप्त है और ये तीनों जोरदार आएंगे, ये काफी अच्छे बनेंगे। बहुत शानदार। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फ्रूट की क्वांटिटी दिख रही है, मुझे लग रहा है पिंक अमरूद से ज्यादा है। सॉरी, VNR से ज्यादा है। प्रोडक्शन ज्यादा ही है, प्रोडक्शन ज्यादा ही आता है और रेट में भी डिफरेंस आता है। अभी तक हमने दोस्तों ये चीजें देखी और इसके साथ साथ यहाँ पर ये फ्रूट फ्लाई के लिए है। तो ये तो कंपलसरी है। ये लगाना ही लगाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शानदार। और जैसे कि अभी बताया था कि 50 से 60 ट्रॉली गोबर खाद आप डालते हैं। 90 ट्रॉली। तो वाकई में हो सकता है बहुत से लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये पूरा गोबर खाद की लेयर बनी हुई है।
मतलब मैं आपको बात करूं तो 1 इंच की लेयर ही बनी हुई है और इसे पूरा पका दिया है केचुओं ने और ये पूरा बना दिया है। तो बहुत शानदार पद्धति है और ये केचुए भी यहाँ पर काफी अच्छी मात्रा में बाहर आ रहे हैं ताकि वो खाएं और कुछ और देकर जाएं, जो प्रकृति का अनुपम उपहार है। देखो ये रूट ऊपर तक आ गई, बहुत शानदार। ये पूरी लेयर कितना सॉफ्ट है एकदम। मिट्टी भी आपके यहाँ पर इतनी प्यारी मिट्टी है जिसे, जबकि पूरी पथरीली जमीन है, पथरीली जमीन है। ये इतना पोचापन तो मुश्किल का मैदान है। अच्छा, इसमें एक चीज और थोड़ा सा पूछ रहा था यहाँ पर, जैसे ये प्लांट आपने यहाँ से कटिंग किया क्या इनमें सारी चीजें? हाँ, इसमें कटिंग मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है सर। अच्छा, और ये मैंने डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी जी के वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, इसमें कटिंग मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट करना ही चाहिए, क्योंकि अभी देखो आप हर प्लांट को नीचे से 1 से 1.25 फीट खाली सिंगल स्टम्प है। हाँ, तो ये क्या है, शुरू से जैसे अपना पौधा अपन ने लगाया तो काफी सारी ब्रांचें निकलती है, तो अपने को एक ब्रांच को ऊपर लाके फिर कटिंग लगानी पड़ती है। अब जैसे ये फ्रूट में ये धारी आ रही है कुछ, वो हो जाएगी, ये फिर भर जाएगी। हाँ, जैसे वेट लेगा है तो इसको निकाल, ये टेढ़ा मेढ़ा है या ऐसा कुछ। अब ये जो नीचे निकल रहा है, इसको निकालते जाना है, निकालना है। मतलब इसको तो रखना ही नहीं है। आपने एक मॉडल बताया था अभी, जैसे अमरूद है, अमरूद के बीच में आपने यहाँ पर अदरक लगाया और अदरक के और अमरूद का ट्रायल है ये ट्रायल है आपका, है ना? तो ये भी मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी ग्रोथ है। हाँ, अभी ये जैसे अगर अपन ने अभी तो 2 लाइनें लगाई है, अगर पूरे 8 एकड़ में अपन बीच में लाइन लगाते हैं तो इधर तो अपन डिस्टर्ब होंगे नहीं। यहाँ पे अदरक है, यहाँ पे अमरूद है, बीच में हल्दी आ जाएगी, बहुत सुंदर, तो 3 क्रॉप आ जाएगी। और सभी एक दूसरे की अपोजिट वो है, जो उसको न्यूट्रेंट लग रहे हैं वो ले लेगा। है सर, प्रकृति के अंदर प्रतिस्पर्धा नहीं है। तुम्हारे मेरे में स्वार्थ है, ये तो इंसान में है। हाँ, बाकी प्रकृति के अंदर वो केवल देना चाहती है। वो केवल देना चाहती है। बहुत शानदार बात है दोस्तों। मैं हर बार कहीं ना कहीं बताता हूँ कि माँ प्रकृति का अनुपम उपहार जो ये फल फूल हमें दिया, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती कि इस तरह से ये जो कचरा है इसे ना आग लगाएं, ना खेत से बाहर करें, ये यहीं पर रहने दें, क्योंकि ये ही माँ प्रकृति का भोजन है। और मिट्टी कोई फैक्ट्री में नहीं बन सकती है। मिट्टी केवल इसी तरह से बनती है, जो यहाँ पर एक लेयर बनती ही जाती है कंटिन्यू। तो वाकई में आपके यहाँ का मॉडल देखकर बहुत शानदार, बहुत मजा आया। एक चीज और रह रही थी, शायद बीच में छूट रही थी, ये जो थिनिंग कर रहे हैं, ये पहले करते हैं या काम आगे आगे चलता जाता है? और थिनिंग एक बार की थिनिंग तो पहले कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद में पूरी हार्ड थिनिंग इसलिए नहीं करते, कोई कारणवश फल गड़बड़ हो गए तो अपनी जितनी क्वांटिटी है उससे कम हो जाए। हाँ, इसलिए अपन कुछ मतलब 10% ज्यादा ही रखते हैं फल। वो आप बेगिंग के समय पे अपन उसको करते जाते हैं। उसके बाद में बेगिंग होने के बाद में जो फल बचेंगे उनको सारे फलों को निपटा देंगे। ऐसा। अब इसमें एक अप्रोक्स रेट क्या जाता होगा? आप रेट तो देखो अभी 50 रुपए से कम तो नहीं जाता, है। ऊंचे में 80-90 तक भी जाता है। अच्छा, एवरेज ये मान के चलो 50 रुपए परफेक्ट है अपने। अगर कभी योग से 35, 50, 40 बिक गया तो ऊंचे में 60, 70, 80 भी बिक गया। रेशा 50 से 60 का आता ही आता है। हाँ। जैसे इस बार तो लग रहा है कई सारे किसानों के फोन भी आते हैं कि यार इस बार तो बहुत प्रॉब्लम है। मतलब हमारे यहाँ पर भी बगीचे हैं, तो बगीचों में फ्रूट ही नहीं है। नहीं, तो उसका मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे अनुभव में जो आया है, जहाँ पे रासायनिक केमिकल चल रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, बराबर। मतलब जितने फल आए सब ड्रॉप हो गए। बिल्कुल, क्योंकि वो ऊपर वाले के सिस्टम में नहीं है, वो उससे लड़ाई कर रहे हैं और उससे कोई जीत नहीं सकता। मेरा मानना है कि आज भी अगर अपन प्रकृति के सिस्टम में हो जाएं, तो प्रकृति के अंदर इतनी क्षमता है, मौसम चाहे जैसा हो, अगर अपना पौधा समृद्ध है तो लड़ लेगा उससे। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना ने केवल उसी को ज्यादा इफेक्ट किया जो अंदर से कमजोर था, या फिर उनने सोच बना ली, मानसिक एक पॉजिटिव सोच भी चाहिए। बिल्कुल। अभी जैसे किसान 99% तो क्या कर रहे हैं, रासायनिक केमिकल आधारित खेती कर रहे हैं। बिल्कुल। उनको एक तो डर है प्राकृतिक करने में मैं घाटे में जाऊंगा। हाँ। तो इस बात की क्या गारंटी है कि रासायनिक केमिकल डालने के बाद भी उत्पादन आ जाएगा? बिल्कुल। जैसे इस बार उदाहरण है मिर्च भी।
तो मिर्च काफी खर्च करने के बाद भी खत्म हो गई है। कुल मिला के कर्म अपने हाथ में है सर, फल अपने हाथ में है, फल अपने हाथ में नहीं है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा और आपका अनुभव सुन के भी बहुत मजा आया। मैं भी किसान हूँ और अभी तक हम लोग भी प्राकृतिक खेती में काफी समय से उतर गए हैं। हाँ। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमारी जेब में पैसा ही नहीं था। हाँ, बराबर। वो तो सब सारी दिक्कतों का सामना करना तो माँ प्रकृति ने कहीं ना कहीं उस रास्ते पे हमें पहले ही बुला लिया कि अब समझ जाओ। हाँ, अपने पास जेब में तो है नहीं। हाँ, तो गाय है घर पे। हाँ, तो गाय से कहीं ना कहीं जीवामृत बनाओ। हाँ, वो उसके पास गौमूत्र है, गुड़ है, गुड़ हम मार्केट से थोड़ा बहुत ले लेते हैं। हाँ, और गोबर है। वही सारी ऐसी चीजें उपलब्धियां उस प्रकृति ने दी है, जिन्हें हमने भी एडॉप्ट किया, समझा कि वाकई में ये ही चीजें भविष्य है। क्योंकि रासायनिक केमिकल से तो आज उम्र इंसान की खत्म होती जा रही है, दिक्कतें बढ़ती जा रही है सर, समस्याएं। तो वाकई में बहुत अच्छा लगा और आपका अनुभव सुन के और ज्यादा मजा आया। पानी कितना चलाते हैं आप? पानी जैसे वापसा कंडीशन में रखता हूँ। बहुत शानदार। उसके लिए भी थोड़ा और मैं आगे पीछे हो जाऊं, उसके लिए मैंने अभी एक ऑटोमेशन लगाया है। तो वो इसी के लिए लगाया है कि भाई जरा सी भी गलती मेरे से न हो। पानी मैनेजमेंट सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा पानी मैनेजमेंट ही है। अगर ज्यादा पानी दिया तो पौधा डिस्टर्ब होगा, कम पानी रहा तो डिस्टर्ब। हालांकि अपने यहाँ कचरे की मल्चिंग है, वापसा कंडीशन हमेशा बनी ही रहती है। तो पानी तो मैं नहीं के बराबर उपयोग करता। मतलब आपको हर तरह से फायदा है। हाँ। अगर ठंडी ज्यादा गिरती है तो दिक्कत नहीं आएगी, वापसा कंडीशन रहेगी। अगर बारिश तेज हो जाती है तो पानी जमीन के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाएगा, बह के निकलेगा नहीं। जबरदस्त हुई। मैंने पूरे खेत में पानी को बैंड किया हुआ है। अच्छा। कहीं पे निकास नहीं है। मैंने मेरी जो मेयर है उसको एक हाथ उठा दिया। क्या बात है। और जितनी बारिश हुई खेत से पानी बाहर गया नहीं। और बारिश जैसे खत्म हुई खेत में पानी नहीं दिख रहा है। बहुत, क्योंकि देसी केचुओं ने इतने होल किए हुए हैं जमीन, पानी पूरा उसी में उतर जाता है। और कैसा आकर्षण शक्ति है, नीचे की नमी ऊपर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा सिस्टम उसका चल रहा है, अपन तो कर वो रहा है, नाम अपना हो रहा है। नाम अपना हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत ही शानदार अनुभव है। और मैं थोड़ा सा और दिखाऊंगा, इसको अभी पॉज करूंगा। और आपके यहाँ पर उधर गिलकी के कुछ बेल लगी हुई है, तो उसमें अपना अंगूर भी लगा हुआ है। अभी ये यहाँ पे देखो दोस्तों, देखिए जो मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाला हूँ, नेचुरल फार्मिंग क्या होती है और कितना शानदार है। यहाँ पर देखिए एक भी स्प्रे नहीं है और ना इस पे कुछ इंसेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, हर पत्ते पे फ्रूट लगा हुआ है। देखिए आप, ये गिलकी हर पत्ते में गिलकी लगी हुई है। मतलब कितनी अच्छी बात है कि माँ प्रकृति से अगर हमने तालमेल बिठा लिया, सीख गए, उनका आशीर्वाद पूरा ले लिया, तो शायद हम बहुत सक्सेस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। यहाँ पर देखिए आप, कितनी शानदार गिलकी है। मतलब बहुत ही, और मुझे तो लग रहा है कि ये पूरी देसी सेगमेंट वाली गिलकी है, प्योर देसी गिलकी है। क्योंकि देसी के कुछ सिम्टम होते हैं कि वो बेल काफी बड़ी होने के बाद फ्रूट उसमें आना शुरू होते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप, कितना शानदार ये गिलकी का आप देखिए, ये करा निकल कर आया है ये फ्रूट वाला, और कितना शानदार है। इसमें नर फूलों की भी संख्या काफी ज्यादा होती है, तो बहुत शानदार। और यहाँ पर कुछ और भी दिख रहा है। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं बंद करने वाला हूँ, पर ये और बढ़ता जा रहा है। तो इसमें अब आ गया है नारियल। हाँ, नारियल की भी खेती आपने स्टार्ट कर दी है एमपी में। वो मैंने सिर्फ ये सोचा सर, जैसे ये अभी अपनी मेयर है, ये खाली जगह है, तो मैंने एक ये प्लान किया कि भाई आज अगर अपन नारियल का पौधा लगाएंगे तो 5 साल बाद में इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। न तो ये अपने खेत में को किसी तरह से डिस्टर्ब करेगा, ना एक्स्ट्रा जगह ले रहा है। 5 साल बाद में एक दूसरी इनकम और अपनी चालू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये करीबन मेरे पास में 200 प्लांट है। अब जहाँ से मैंने पौधा लिया है, उनका कहने का मतलब ये है कि भाई एक पौधे से 100 से 200 फल आप ले सकते हो। ओके। 100 भी पकड़ के चलो तो 200 प्लांट है हर साल में, एक अच्छा खासा एक इनकम का स्रोत खड़ा हो जाएगा 5 साल बाद में। बिल्कुल। तो मैंने लगा दिया। बेल से मैं पूरा मेहराब काटूंगा इसका। अच्छा। इसके अंदर देखने वाले को भी वो एक आकर्षित करेगा, उसको ऐसा माहौल मिलेगा कि यार बड़ा गजब का माहौल है यहाँ। तक अपन अपने अंदर भाव नहीं चेंज करेंगे, जिस चीज को अपन धन्यवाद नहीं देंगे, जिसको कोसते रहेंगे, यार खेती में घाटा है तो घाटे को कोई रोक नहीं सकता।
जिस दिन अपन ने मन बना लिया मेरी खेती से, मेरी फसल से मेरे यहाँ बहुत बरकत है, उस दिन बरकत को कोई रोक नहीं सकता। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? मैं 7वीं तक पढ़ा हूँ सर। अच्छा, देखिए मतलब कितनी बड़ी बात है कि यहाँ आकर आपने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छा कर दिया है। हाँ। मतलब हम धन्यवाद करेंगे हम भी कि आपने इतना अच्छा मॉडल तैयार करा। भैया ने बताया कि यहाँ पर एक नारियल का पेड़ है, फिर बीच में एक गुलाब है, फिर नारियल है, इसी तरह से पूरा खेत इन्होंने डिजाइन किया है।